क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। थोड़ी देर में, अगले 2-4 मिनट में ये स्पष्ट हो जाएगा कि भूकंप की तीव्रता कितनी रही है और जो एपिक सेंटर है वो कहां रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की है कि दिल्ली, एनसीआर और मनाली के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में झटके महसूस हुए हैं। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। दिल्ली, एनसीआर एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दहल गया है। भूकंप की तीव्रता कितनी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। थोड़ी देर में डाटा आ जाएगा और इसका सेंटर कहां है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। ये भी जानकारी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। लेकिन अभी जो अपडेट है, क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने झटके को महसूस किया है वो ज़्यादातर इस वक्त लोग अपने अपने घरों में होते हैं, तो सब इस वक्त अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त की दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितनी है यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसका सेंटर कहां है यह भी अभी तक सामने नहीं आया है, वो जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर के कई लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है। बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी इस वक्त की, दिल्ली, एनसीआर यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब मनाली में भूकंप के झटके लगे हैं। एपिसेंटर कहां है ये देखने की बात होगी और साथ ही एपिसेंटर धरती से कितना किलोमीटर इसका नीचे रहा है ये भी देखा जाएगा। अब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। मनाली में भी भूकंप के झटके लगे हैं। तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी महसूस हुए दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। और जम्मू कश्मीर में, यानी कि आप कह सकते हैं कि एपिसेंटर इसका नॉर्थ इंडिया में कहीं होगा। हालांकि वो अब डिपार्टमेंट ऑफ सिस्मोलॉजी की तरफ से अब ये देखा जाएगा कि कहाँ इसका एपिसेंटर रहा और कितनी गहराई में इसका एपिसेंटर रहा है ये देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं अब उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि ग्राउंड सरफेस से बहुत ज़्यादा नीची गहराई में तो ये एपिसेंटर नहीं होगा। लेकिन अब हालांकि देखने की बात होगी कि सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से अब क्या कहा जाता है इस भूकंप को लेकर। क्योंकि जब इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो उसकी जो डिटेल है वो पुख्ता तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ सिस्मोलॉजी की तरफ से शेयर की जाती है कि कहाँ एपिसेंटर रहा, धरती से कितनी गहराई में रहा। लेकिन फिलहाल भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग अपने घरों से बाहर भी निकलते हुए नजर आए। हरियाणा में भूकंप के झटके लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं और मनाली में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत में धरती जो है वो हिलती दिखाई दी। अब ऐसे में सीधे तौर पर एक महसूस हुआ ये एहसास इस भूकंप का। मनाली में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, मनाली, अब आप कह सकते हैं उत्तर भारत में कहीं इसका एपिसेंटर रहा है। अब देखने की बात है कि कहाँ इसका एपिसेंटर रहा होगा। और इस अर्थक्वेक से हालांकि फिलहाल जो पंखे हैं वो हालांकि हिलते हुए नजर आए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड की गई हैं इस भूकंप के बाद। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर, जहां पर तो तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर है। ये बड़ी जानकारी जहां पर
अब दिल्ली एनसीआर में ये अर्थक्वेक महसूस किया गया है और अभी फ़िलहाल जिस तरीके से फिलहाल किसी बड़े नुकसान की तो कोई खबर नहीं मिल पाई अभी तक, क्योंकि जब भूकंप के तेज झटके होते हैं तो नुकसान की खबरें भी हालांकि कभी कभी देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी तरीके की कोई नुकसान, जानी नुकसान या फिर वित्तीय नुकसान की जानकारी तो नहीं है। लेकिन अब देखने की बात ये होगी कि क्या सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से डिटेल्स दी जाती हैं। ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर। भूकंप के झटके महसूस किए गए और पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। मनाली में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, दिल्ली से लगते एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए उसके बाद जो पंखे हैं वो हिलते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो अर्थक्वेक के झटके अब फिलहाल लोगों ने महसूस किया। हालांकि एक भय का जो माहौल होता है वो ज़रूर देखने को मिलता है जब इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसकी इंटेंसिटी क्या रही, इसकी रिक्टर पैमाने पर कितनी तीव्रता रही है, कितनी स्पीड रही है, हालांकि ये देखा जाएगा इसका क्या मैग्नीट्यूड रहा है जो ये फिलहाल अर्थक्वेक देखने को मिला। क्योंकि जब कोई भूकंप आता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। 5.9 तीव्रता का ये भूकंप रहा अफगानिस्तान में। ये 5.9 तीव्रता इसके रिक्टर स्केल पर मापी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप, लगभग 6। और जब ये तीव्रता एक ऐसी तीव्रता होती है जब भूकंप को लेकर खबरें सामने आती हैं जिसे बहुत ज़्यादा अपने आप में देखा जाता है, बहुत ज़्यादा ये जो तीव्रता है वो रिक्टर पैमाने पर होती है। नीरज गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट्स के साथ। नीरज, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या ताजा अपडेट कहां है एपिसेंटर रहा? कुछ अपडेट सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ साझा की गई है क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में भी लोगों ने भूकंप को महसूस किया है। जो ऊपरी मंजिल पर बैठे लोग थे उन्होंने ज़्यादा महसूस किया। और इसी के साथ में, और जैसा कि बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी जो कि इसका एपिक सेंटर है, जो कि इसका केंद्र है, वो अफगानिस्तान बताया गया है। और इसी के साथ जितना भी पहाड़ी इलाका है अगर जो टच होता है, जिसमें कि अफगानिस्तान है, जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका है, पाकिस्तान है, और उसके साथ में जो भारत है उसके जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर इस भूकंप को महसूस किया गया है। और जिसकी जो तीव्रता है वो 5.9 बताई गई है। लेकिन अभी किसी तरीके से कोई जान हानि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रशासन से लगातार हम टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन जो 5.9 का जो भूकंप है ये भी जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसकी जो तीव्रता है काफ़ी ज़्यादा है, लोग इसको महसूस करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो लोग ऊपरी मंजिल पर बैठे थे उन्होंने इसको ज़्यादा महसूस किया। और फिलहाल अभी प्रशासन से लगातार हम टच में हैं, किसी भी तरीके से कोई किसी के जान हानि की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहाँ पर इसको ज़्यादा महसूस किया गया है। देश के राजधानी दिल्ली में तमाम लोगों से भी हमने बात की, कुछ लोगों के फ़ोन हमारे पास आए हैं। और लेकिन अभी दिल्ली में भी कोई जान हानि की कोई जानकारी अभी नहीं है। लेकिन भूकंप जो था 5.9 बताया गया है, जो कि एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसको ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। और इसी के साथ अभी किसी तरीके से कोई जान हानि की जानकारी नहीं है। क्योंकि जब मैं रोड पर चल रहा था तो क्योंकि गाड़ी में होते हैं तो अमूमन जो है भूकंप के झटका महसूस नहीं होता है। लेकिन इसी साथ में कुछ लोगों से जो लोग यहाँ खड़े थे उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। लेकिन जो लोग अपने घर में मौजूद थे, जो लोग जो है रात का समय है, 10 बजे के आसपास का समय है, लोग अपने घरों पर खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग अपने घर पर पहुंचे होंगे, उन्होंने ज़्यादा इसको महसूस किया होगा। बिल्कुल। और अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई हानि की तो खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल जब इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं, भूकंप की खबरें सामने आती हैं, जब ज्यादा रफ्तार भूकंप की होती है 5.5 से ज्यादा, यहाँ पर तो 5.9 ये तीव्रता रही। और ये एक ऐसी तीव्रता होती है नीरज, सीधे तौर पर जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसका एहसास हमें मिलता है। अब ऐसे में क्योंकि सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जब भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं ये कयास जो है वो
लगाए जाते हैं, संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती है कि आने वाले समय में क्या कोई और भूकंप का झटका हिट कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि ये पिछले कुछ समय में हमने लगातार देखा भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अभी लगातार जो अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं कि अफगानिस्तान का तजाकिस्तान बॉर्डर इसका रीज़न बताया गया है, और इसी के साथ ही जो टाइमिंग है और वो भी रिकॉर्ड की गई है, और 5.9 की तीव्रता बताई गई है, और 175 किलोमीटर डीप बताया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ में ये जो भूकंप का झटका था उसको वहाँ पर आया, उसके बाद में जो ऊपरी परत है वहाँ पर लोगों ने इसको महसूस किया है, लेकिन अभी जो किसी के जान हानि की जानकारी नहीं है। और इसी के साथ लगातार जो प्रशासन है इसको लेकर के, भूकंप को लेकर के लगातार जो लोगों को अवेयर करता है, कई जगहों पर इसको लेकर के प्रोग्राम किए जाते हैं कि ऊपरी मंजिल पर रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से जब भूकंप आए तो अपने आप को कैसे बचाना है, और किसी भी तरीके से किसी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है नीचे उतरने के लिए, और कोई भी पैनिक सिचुएशन को उस वक्त नहीं बनाना है, और कहीं ना कहीं लोग जो है सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ आए और जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उनसे दूर रहें और जो खुला एरिया है वहां पर पहुंच जाएं। लेकिन हालात उस वक्त ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए पैनिक जो है ऑटोमेटिकली लोग जो है उस वक्त हो जाता है, और लोग जो है सीढ़ियों से उतरते हैं या फिर जो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। और इसी के साथ ही अगर ज़्यादा लोग जो है फंस गए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को एक ऐसा सहारा लेना चाहिए जिसमें कि कोई मेज हो, उसके नीचे आकर के अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। जो पिलर जहां पर होता है मकान का या फिर किसी बिल्डिंग का, उसके कोने पर आकर के खड़े हो जाएं, और किसी ऐसी चीज़ के पास ना खड़े हो कि अगर वो गिरते हैं तो उनको उससे ज़्यादा नुकसान हो, जैसे कि कोई ग्लास हो, शीशा हो, ऐसी लोकेशन पर ना खड़े हो। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन इसको लेकर के लोगों को अवेयर भी करता है, लेकिन अभी तक इस पूरे भूकंप के बारे में कोई जान हानि की जानकारी अभी तक नहीं है। प्रशासन लगातार अपडेट ले रहा है, और इसी के साथ ही अगर कुछ ऐसा आता है तो हम जरूर अपने दर्शकों को इस बारे में अपडेट करेंगे। अफगानिस्तान में इसका एपिसेंटर जरूर माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो ज्यादा भूकंप के तीव्र झटके हैं वो जैसा कि आपने बताया बिल्कुल ठीक कि जम्मू कश्मीर में महसूस ज्यादा हुए हैं एज कंपेयर टू दिल्ली। अब नीरज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 175 किलोमीटर इसकी गहराई धरती में देखी गई है, क्योंकि अमूमन जब हम देखते हैं तो 15 से 35 से 50 किलोमीटर तक की गहराई एपिसेंटर में होती है, और गनीमत ये मानकर चले कि 175 किलोमीटर रही, वरना 5.9 की तीव्रता अगर बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि महसूस इससे भी ज्यादा हो सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा अमूमन जो भूकंप हैं जम्मू कश्मीर का एरिया में हमने पिछले दिनों से ज़्यादा भूकंप को महसूस किया है, और उसी के साथ ही जो अफगानिस्तान कजाकिस्तान की जो भी बड़ी पहाड़ियां हैं वहाँ पर इस तरीके के जो भूकंप हैं वो पिछले दिनों में ज़्यादा जो है लोगों ने महसूस किए हैं। और जिस तरीके से 5.9 का भूकंप आना, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी एक तीव्रता इतनी है कि लोग इसको अच्छा खासा महसूस कर पाते हैं, और जहाँ पर जो लोगों के कच्चे घर हो तो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरीके की लोगों को जानहानि हो सकती है। लेकिन अभी रात का समय है तो कहीं ना कहीं अभी प्रशासन लगातार लोगों से अपडेट ले रहा होगा, अपने जो उनके नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनके लगातार टच में होगा कि किस तरीके का अगर कोई नुकसान हुआ है तो उस बारे में जानकारी मिले। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कोई जानहानि का नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे कि लोगों ने बताया कि इतना ज़्यादा लोगों ने महसूस नहीं किया, और कहीं ना कहीं अगर ये इससे कुछ ज़्यादा होता तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 175 की डीप में जाकर के ये भूकंप वहाँ पर उसकी जो कंपन है वो हुई है। उसके बाद में जो ऊपर जो समतल एरिया है, धरती जो है उसका जो कि ऊपरी एरिया है, वहाँ पर लोगों ने इसको ज़्यादा महसूस किया है। और इसी के साथ ही जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, क्योंकि अफगानिस्तान से बिल्कुल टच है, और उसके बाद में जो मैदानी इलाका है अगर बढ़ते हैं यूपी की तरफ, और इसी के साथ जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है यहाँ पर भी लोगों ने ज़्यादा इसको महसूस किया है। तो इसी के साथ अभी कुछ देर बाद में सारी तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार में ये जो भूकंप लोगों ने महसूस किया, क्या इसका कोई जानहानि का नुकसान भी लोगों को हुआ है। तो उसको लेकर के प्रशासन
प्रशासन लगातार टच में है और कुछ देर बाद में सारी तस्वीरें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और कल हमने ये देखा भी नीरज की राजधानी दिल्ली में मॉक ड्रिल भी इस तरीके की कंडीशंस को लेकर देखने को मिला था, और उसके बाद आज जब इस अर्थक्वेक ने अफगानिस्तान को हिट किया और उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा कि नॉर्थ इंडिया तक इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मॉक ड्रिल्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं नीरज, जो कल हमने देखा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार प्रशासन लोगों को अवेयर करता है कि आखिरकार में इस तरीके के अगर भूकंप आते हैं या फिर कोई बड़ा डिजास्टर होता है तो उससे कैसे निपटना है, तो उसको लेकर के लगातार लोगों को अवेयर करने के लिए अलग अलग सेमिनार जो हैं वो इलाके में किए जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो इलाके में किए जाते हैं। और खास करके जो बड़ी इमारतें हैं, जो कि दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें लगातार बन रही हैं और उसी के साथ ही कई बड़ी इमारतें हैं और होटल्स हैं, वहाँ पर लोग जो रहते हैं उनको अगर ऐसे हालात पैदा हो तो कैसे लोगों को बाहर निकल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जो है आतंकियों के निशाने पर भी रहती है। तो मॉक ड्रिल जो की गई थी अभी पिछले, जो कि आपने बताया कि 13 लोकेशन पे की गई थी, जिसमें कि ओमेक्स मॉल और उसी के साथ ही बड़े जो होटल्स हैं वो इसमें शामिल थे कि अगर किस तरीके के अगर डिजास्टर होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आपने नीरज, तमाम अपडेट्स आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका जो एपिसेंटर है वो सीधे तौर पर बात अगर करें तो अफगानिस्तान तौर पर देखा जा रहा अफगानिस्तान में, और फिलहाल भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में बहुत हार्डली नोटिस किए गए हैं। मैग्नीट्यूड 5.9 रहा रिक्टर स्केल पर। फिलहाल कोई जानी नुकसान, कोई संपत्ति का नुकसान नहीं रहा। तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में इसका एपिसेंटर रहा है और बहुत ज्यादा गहराई इस भूकंप की रही है, इस अर्थक्वेक की रही है। तो चलिए ग्राफिक्स दिखाते हैं अब आपको। भूकंप आने पर क्या करें, घर में है तो फर्श पर तुरंत बैठ जाएं, कोशिश करें बाहर निकलें, मजबूत टेबल के नीचे आप बैठें, क्योंकि ऐसे में अगर कुछ अनहोनी होती है तो आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा बिजली के खंभों से दूर रहें, पैनिक न करें, लिफ्ट का यूज बिल्कुल ना करें, सीढ़ियों से हो सकता है तो तुरंत निकलने की कोशिश करें, कांच खिड़की दीवारों से दूर रहें, मलबे में क्योंकि ये चीजें तब्दील हो जाती हैं, और घर में अगर हैं तो फर्श पर बैठें या फिर घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। और क्या नहीं आपको करना चाहिए, देखिए ऊंची इमारतों से दूर रहें, क्योंकि सबसे पहले गिरती हैं तो वो यही हैं, और पैनिक होकर भागना नहीं है, घबराएं नहीं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें ऐसे कंडीशन में। कांच खिड़की दीवारों से दूर आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो क्षतिग्रस्त होती है। मलबे में दबने पर ज्यादा न हिले, और अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, आकस्मिक परिस्थिति अगर ऐसी हो जाती है कि भूकंप आने के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपके ऊपर कुछ गिर जाता है, तो बहुत ज्यादा हिलने डुलने की उस समय निकलने की कोशिश न करें, केवल मदद का इंतजार ही आप उस समय कर सकते हैं। इस समय की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही कि चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। चंडीगढ़ में भी भूकंप देखने को मिला और फिलहाल लोगों ने एहसास किया, महसूस किया इस भूकंप को, घरों से बाहर निकले हैं लोग। ये बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसका ये असर है कि लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि जो एपिसेंटर है, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा दूर रहा, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इतना स्ट्रांगली, इतना हार्डली नोटिस किया गया इस अर्थक्वेक को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5.9 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल, इसका मतलब ये है कि तीव्रता बहुत ज्यादा रही है। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से देखने की बात है कि क्या कहा जाता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है तो ये आशंकाएं बनी रहती हैं कि अर्थक्वेक फिर से हिट कर सकता है। जब 5.5 से तीव्रता अर्थक्वेक की ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं संभावना ये बनी रहती है कि कहीं कोई दोबारा भूकंप का झटका ना आ जाए, कोई दोबारा अर्थक्वेक हिट ना करे किसी डिफरेंट एपिसेंटर से, वो बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो जाती है। तो चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, घरों से लोग बाहर निकले हैं। एपिसेंटर अफगानिस्तान में, लेकिन पूरा उत्तर भारत तक हिल गया इस भूकंप से। चंडीगढ़ में भूकंप के झटके लगे, इससे पहले दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ विजय राणा, हमारे से मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय राणा, अब फिलहाल उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, चंडीगढ़ में बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक महसूस किया गया, क्या ताजा अपडेट आपके पास अभी?
बिल्कुल, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि बहुत तेज झटके नहीं थे, लेकिन हल्के झटके जरूर महसूस किए गए। हालांकि जो जानकारी मिली है कि जो भूकंप का केंद्र था वो अफगानिस्तान में था, 150 किलोमीटर की गहराई में जो भूकंप का केंद्र था। और अफगानिस्तान से जो भूकंप के झटके जो है वो शुरू हुए और जो पूरा जो इलाका है वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली, चंडीगढ़ तक और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जो झटके यहाँ पर महसूस किए गए क्योंकि काफी लंबी जो है दूरी हो जाती है। हालांकि भूकंप के झटके कई 100 किलोमीटर तक भी महसूस किए जाते हैं, जैसे इस मामले में हुआ। और इससे पहले भी जब अफगानिस्तान में कई बार भूकंप आया तो उसके झटके दिल्ली और चंडीगढ़ तक महसूस किए गए। इस बार भी झटके जरूर महसूस किए गए और कुछ ही समय में इसकी रिपोर्ट भी जो है विभाग की ओर से आ जाएगी कितने रिएक्टर स्केल का ये भूकंप था। हालांकि बहुत तेज झटके नहीं थे, लेकिन इतने तेज जरूर थे कि लोगों ने जो है साफ तौर पर उन्हें महसूस किया और कई जगहों पर लोग घरों से बाहर भी निकले इन झटकों को देखते हुए। हालांकि ज्यादा तेज झटके नहीं थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना ऐसे झटके थे कि लोगों ने महसूस किया। और विभाग की ओर से डाटा भी जारी किया जाएगा कि जो चंडीगढ़ में या दिल्ली में जो भूकंप आया वो कितने रिएक्टर स्केल का था। हालांकि क्योंकि यहाँ तक भूकंप पहुंचा है तो जाहिर तौर पर अफगानिस्तान जहाँ पर केंद्र था वहां पर तेज भूकंप आया होगा और भूकंप में जो गहराई थी वो जमीन के करीब 150 किलोमीटर नीचे जो है केंद्र बताया गया है भूकंप का। और वहां से जो है भारत तक इसका असर जो है वो देखने को मिला है और उत्तरी भारत के कई इलाकों में झटके जो है महसूस किए गए। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, जुड़े आप तमाम अपडेट्स आपने साझा की। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, उसके बाद चंडीगढ़ में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि चंडीगढ़ तक पहुंचते तीव्रता कम नजर आई, लेकिन फिलहाल जो तीव्रता 5.9 की देखी गई है, अफगानिस्तान इसका एपिसेंटर रहा है। मनाली में भी भूकंप के झटके